ये कैसा बीजेपी की बी टीम हो गई जो मुसलमानों के हक की आवाज को लड़ता है। जो अपनी बेटी की शादी को छोड़कर पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाजों को पहुंचाता है। ये कैसा बीजेपी का एजेंट है कि जो तनख्वाह बीजेपी से लेता है और इस एक प्लेट बिरयानी में बिक जाने वाली कौम का हित के लिए आवाजों को उठाता है। साहब आपकी नजर है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इंडिया में ओवैसी साहब जहाँ जहाँ दीन दुखी हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, ओवैसी साहब की तरफ को नजरें गड़ाए बैठे हैं। जहाँ वो जाएंगे वहीं पर बटन दबे। जो मतलब कि मुस्लिम्स की बात करता है वो बीजेपी का एजेंट कहलाता है। उसमें अब एक नाम और जुड़ गया है, उसका नाम है ओवैसी साहब। और एमआईएम का विधायक इंशाल्लाह पिछली बार हमारे प्रत्याशी ने 61,000 वोट लिए थे, इस बार 1 लाख वोट प्लस लेकर हम विधायक एमआईएम का बनाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। पश्चिम उत्तर प्रदेश संभल के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किसको देखना चाहेंगे, अपना नेता, संभल के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसको पसंद करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौजम खां है। मौजम साहब, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर हम उसे देखना चाहते हैं जो मुसलमानों की आवाज़ों को सुने, अच्छा, जो दुखियों की आवाज़ों को सुने। उन लोगों को कतई नहीं देखना चाहेंगे जो 30 और 35 साल से वोट ले रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम एरियो में, दलित बस्तियों में काम को नहीं किया है। अच्छा, हम कौन नेता होगा जो मुस्लिम आवाज़ों को सुनेगा? वो मुस्लिम नेता को देखिए, हम देखना चाहेंगे शौकत अली साहब को, अच्छा, राजभर साहब को, अच्छा, जो के मुसलमानों के और दलितों के नेता हैं स्टेट लेवल पर। अच्छा। शौकत साहब मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हक की आवाज़ों को बोलते हैं और पार्टियों ने मुसलमानों से और दलितों से वोट लेकर धोखा दिया है। आप इस संभल में खड़े हैं, आप ये देख लीजिए कोरोना का पीरियड चला यहाँ पर जी। मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, जानते होंगे क्या बुरी हाल रहा है। कौन हमें देखने आया, कौन गरीबों की आवाज़ों को सुनने को आया। अब के इसने मजलूम ने ये ठान लिया है कि जो गरीबों के बीच में जाएगा वो ही वोट पाएगा। अच्छा, कहना यह है जो और पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता, ये चाहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि शौकत अली साहब जो है, मतलब जो उनकी पार्टी है एआईएमआईएम, कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। अरे साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम कौन लोग कह रहे हैं, जो कि ये कैसा बीजेपी की बी टीम हो गई जो मुसलमानों के हक की आवाज़ को लड़ता है। अच्छा। जो अपनी बेटी की शादी को छोड़कर पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ों को पहुंचाता है। ये कैसा बीजेपी का एजेंट है कि जो तनख्वाह बीजेपी से लेता है और इस एक प्लेट बिरयानी में बिक जाने वाली कौम का हित के लिए आवाज़ों को उठाता है। ये लोग समाजवादी पार्टी वालों की, ये जो झूठे सेकुलरिज्म हैं, उनकी बदनाम करने की वो है। मुसलमान इनके बहकावे में, दलित इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, कहना यह भी है कि जो एमआईएम पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों और दलितों को लेकर चलती है, तो इस तरह से कैसे जीत हासिल कर सकती है? अरे साहब, हम तो कह रहे हैं कि जी अखिलेश जी हमसे क्या कहते हैं, पैक्ट करें, बीएसपी हमसे पैक्ट करे। अब आप पार्टी नहीं आई है, वो हमसे पैक्ट करे। हमसे पैक नहीं करेंगे इन्हें, तो वो मुसलमान लीडर, वो मुसलमान दलित चाहिए कि जो इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दे और एक प्लेट बिरयानी इनके आगे को रख दे। इन्हें वो मुसलमान नेताओं की ज़रूरत है। तो कौन सा ऐसा मुसलमान नेता होगा जो तकदीर बदल सकता है मुसलमानों के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खास करके? देखिए साहब, आपकी नज़र है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इंडिया में ओवैसी साहब जहाँ जहाँ दीन दुखी हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, ओवैसी साहब की तरफ को नजरें गड़ाए बैठे हैं। जहाँ वो जाएंगे वहीं पर बटन दबेगा। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर के बड़े मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं, बड़े मशहूर, इधर आ रही है, नसरुद्दीन शाह। उन्होंने परसों एक ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने ये किया कि अब कैसे भी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को इसलिए लाया जा रहा है कि पिछली बार की तरह बेवकूफ़ बनाकर बीजेपी को जिताया जा सके। तो उनके इस बयान से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है, ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में हमारे कमी नहीं है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो संभल हो और चाहे वो हिंदुस्तान हो, ये उनके एजेंट हैं। उन लोगों के एजेंट हैं जो हमारे शहर को, हमारे देश को
जी। जो है मतलब कि एक गलत रास्ते पर, एक जो है कम्युनल के उस पर ले जाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो ये बताइए फिर AIMIM की जो एक छवि बनी हुई है, लोगों का कहना यह है कि कोई कहता है बीजेपी की भी टीम है, कोई कहते हैं कि ओवैसी उनको जिताने के लिए काम करते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या समाजवादी से गठबंधन होने पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, ये चीज़ें तो जारी रहेंगी ना? हाँ, ये चीज़ें जारी रहेंगी, लेकिन जो है अब वो जो है पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि जो हमारी छोटी पार्टियां हैं उनके हिस्सेदारी से ही सरकार बने। अच्छा। और एक दूसरे का जब समर्थन होगा तो मैं ये समझता हूँ कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जी। रही उसके बाद के बीजेपी की बी टीम के कहने वालों को मैं एक जवाब ये देना चाहूँगा कि इससे पहले पीस पार्टी के वो डॉक्टर याकूब अयूब साहब, डॉक्टर अयूब साहब आए तो उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा गया। और इससे पहले जो मतलब कि आए थे डॉक्टर मसूद आलम साहब, जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत फ़रोग़ का काम किया, मुसलमानों को ख़ास तरीके से जोड़ा। आज जितने भी उर्दूदां, चाहे वो थाना कोतवाली और वो ऑफिसेस में बैठे हैं, वो उनकी मसूद साहब की देन है। जब वो इनसे अलग हुए तो मैंने देखा सपा बसपा ने उनके बिस्तरों तक को बाहर फेंक दिया गया और जो है उनको बीजेपी का एजेंट कहा गया। ये अफसोस का विषय है। जो मतलब कि मुस्लिम्स की बात करता है वो बीजेपी का एजेंट कहलाता है। उसमें अब एक नाम और जुड़ गया है, उसका नाम है ओवैसी साहब। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे अब इन्होंने हिस्सेदारी की बात की, गठबंधन की बात की, तो मायावती की तरफ से पर्सनली उनके उससे ट्वीट आया था, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, AIMIM से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है, हम आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो क्या ओवैसी साहब बहुत कमज़ोर इंसान, मतलब कमज़ोर नेता पार्टी के तौर पर नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं जी, हम बहुत मजबूत पार्टी से वो आ रहा है। हमारा राजभर साहब की पार्टी से, संकल्प मोर्चे से वो है। और दलितों की मायावती जी ही विभूति नहीं है। मायावती का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दलितों पर हो सकता है। दलितों की अदर कास्ट राजभर साहब के साथ हैं, ओवैसी साहब के साथ हैं, वो उन पे वो ना करें। लेकिन हम और कास्टों से हमारा तालमेल चल रहा है। राजभर साहब का संकल्प मोर्चे में 9 पार्टी हैं और उसमें दलित भाई हैं हमारे, और वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा, हाँ सर, आप बताइए क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम इकराम तुर्की, मैं संभल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये बताइए इकराम साहब, 100 सीटों का ऐलान किया है। सबसे पहले आप ये बताइए, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और शहर का विधायक किसे देखना? मैं मुख्यमंत्री के रूप में यही चाहूँगा गठजोड़ का मुख्यमंत्री बने, चाहे हमारे राजभर जी हों, चाहे शौकत साहब हों या अदर पार्टी के हों, लेकिन गठबंधन की सरकार होगी और MIM के बिना कोई सरकार नहीं होगी। 100 सीटों पर लड़ रही है MIM, ठीक है, आप समझ रहे हैं 100 सीटों पर लड़ रही है, तो 100 सीटों पर कैसे अपनी दावा ठोक सकते हैं 100 सीटों पर? मेरे हिसाब से 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर है। 100 सीटों का जो ऐलान किया है ओवैसी साहब ने, मैं मानता हूँ और ज़्यादा भी करना चाहिए। 100-110 सीटें ऐसी हैं जो हम मुस्लिम अकेले जीत सकते हैं अपने दम पे। और प्लस हमारे साथ राजभर जी का समाज है, दलित समाज है, अन्य और जातियाँ हैं। जो NRC के मामले को देख लीजिए आप, पार्लियामेंट के अंदर जो बात करता है वो ईमानदारी और हक और हुकूक की, तो वह सिर्फ दुनोवैसी करता है। और अब यहाँ विधायक के रूप की बात कीजिए तो माननीय विधायक जी 30 साल से काबिज हैं यहाँ पर। रोडवेज के अंदर 3-3 फुट पानी भर जाता है बरसात के अंदर, ना कोई अभी बाईपास सही रूप से संचार रूप से चल पाया है, ना कोई रेलवे है, ना कोई यहाँ विश्वविद्यालय है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। तो क्या फ़ायदा ऐसे विधायक को बार बार चुन के? हम कुछ बदलाव चाहते हैं इस बार। और MIM का विधायक इंशाल्लाह, पिछली बार हमारे प्रत्याशी ने 61,000 वोट लिए थे, इस बार 1 लाख वोट प्लस लेकर हम विधायक MIM का बनाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह।